जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का जो विषय है चर्चा का वह है आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो ये आधार कार्ड के लिए बहुत ही जरूरी और खास निर्देश भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो उसी के बारे में हम लोग जा रहे हैं कि आधार कार्ड अब हर 10 साल में आपको अपडेट कराना होगा। अगर अपडेट नहीं कराइएगा तो फिर है ना सरकारी योजनाओं का लाभ या जो भी है ना सो आपका है ना सो ये सब नहीं मिलेगा। अब हर 10 साल में आधार कार्ड आपको अपडेट कराना होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, तो आपको है ना एक पहचान पत्र अपडेट, जहाँ पर ये अपडेशन सेंटर होता है जहाँ पर आधार कार्ड अपडेट किया जाता है। तो आप जानिए वहां पर ना आपको है ना सो पहचान पत्र, आपका पहचान पत्र और निवास 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 पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, तो ये है ना दिखाना होगा। तो फिर उसके बाद जाके आपका है ना सो आधार कार्ड वहां पर अपडेट होगा। तो पहचान पत्र में आपको हो गया कि है ना सो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड। तो यानी कि यही हुआ ना आपका है ना सो गैस सिलेंडर, चूल्हा ये सब जो होता है ये सब का। तो ये आपको होगा पहचान पत्र में। आप तो ये हो जाएगा वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड, ये सब होगा ही। नगर निगम से जो है ना सो आवास निवास प्रमाण पत्र जो होता है नगर निगम जो देता है, तो ये आपको दिखाना होगा। तो ये काफी जरूरी होगा। निवास प्रमाण पत्र जो वहाँ का है ना सो म्यूनिसिपल कहाँ रह रहे हैं तो उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम है देता है, तो ये दिखाना होगा, तभी जाके आपका अपडेट होगा। तो किस लिए जरूरी है अपडेट करना है, तो इसके लिए काहे ऐसा निर्णय लिया गया, किस लिए जरूरी है आधार कार्ड का, क्या आपके जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में उसका है ना सो क्या, भारत के व्यक्ति के जीवन में क्या उसका महत्वपूर्ण रोल है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आधार अब है ना हर 10 वर्ष में अपडेट करना होगा। तो देखिए आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट करना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जहां पर आधार अपडेट करने जाइएगा, आधार अपडेशन सेंटर में जाइएगा, तो वहां पर आपको पहचान पत्र, तो आप जानते हैं कि वोटर आई कार्ड हुआ या है ना सो ये ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ये सब तो हो गया। निवास प्रमाण पत्र नगर निगम से मिलता है, तो दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी किया। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने आदेश जारी किया है। तो क्या है, देखिए किस लिए जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी तो सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनवाने की शुरुआत की थी। हम लोग जानते हैं 2010 से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 12 साल से बन रहा है। अभी तक है ना सो लगभग 135 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया हुआ है। देखिए 12 साल, 2010 में आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था। अब तक 2022 आ गया, तो 12 साल में लगभग 135 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। तो देखिए, तो क्या सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन इन 12 वर्षों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए। अब देखिए 2010 से ही आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, तो अभी ना 12 साल हो गया। लेकिन 12 सालों में क्या हुआ कि है ना सो कितना लोग है ना सो अपना है ना सो राज्य, स्टेट ही बदल दिया, अपना शहर बदल दिया, स्टेट, राज्य ये सब बदल दिया। तो देखिए पुराना पता है ना सो अमान्य हो गया। तो देखिए क्या होता है, इन 12 वर्षों में कई लोगों ने राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए। अब कोई है ना सो बिहार में रह रहा है तो वो है ना चला गया, 12 साल तो बहुत काफी होता है। अब बिहार के रहने वाला आदमी बिहार में है ना आधार कार्ड बनवाया था, अब चला गया महाराष्ट्र में या गुजरात में चला गया, दिल्ली चला गया, हरियाणा दूसरे स्टेट में, या हरियाणा का आदमी आपको जाने पंजाब चला गया, या साउथ का आदमी दिल्ली आ गया, या दिल्ली का आदमी आप जानते हैं मध्य प्रदेश का आदमी चला गया वहां बंगाल, या तो है ना राज्य बदल दिया। तो देखिए इन 12 वर्षों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए। अच्छा, किराए के मकान में रहने वाले लोगों के पुराने एड्रेस अमान्य हो गए। अब बहुत लोग किराए में रहता है, सब लोग का तो घर ये सब नहीं रहता है, किराए में रहता है। तो किराए में रहता है तो किराया तो हरदम परमानेंट नहीं रहेगा, हो सकता है 6 महीना में चेंज कर दे, हो सकता है 1 साल 2 साल में चेंज कर दे। तो जिस घर में रहता था वो भी है ना सो अपना 10-12 साल तक काफी होता है, तो उसको भी किराए का मकान भी है ना चेंज कर दिया। और यहाँ रहता है मुजफ्फरपुर में रहता है तो वो है ना रह गया, पटना चला गया, पटना वाला वैशाली चला गया, वैशाली वाला है ना साहेबगंज चला गया। तो ये बात है ना कि इन 12 वर्षों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए, किराए के मकान में रहने वाले लोगों के पुराने एड्रेस अमान्य हो गए।
आधार को अपडेट नहीं कराने की सूरत में सर्विस डिलीवरी बंद होगी। सर्विस डिलीवरी बंद होगी यानी कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार योजना भेजता है तो वो उसके लिए है ना बैंक इस सबका खाता में भेजता है ना। किसी को बाढ़ राहत हुआ, किसान को राहत देता है, योजनाओं का लाभ मिलता है तो सीधे बैंक अकाउंट में डाला जाता है। तो बैंक अकाउंट में डाला जाता है तो उसके बैंक का खाता खोलने के लिए आधार ये सब होना चाहिए ना। अपडेट नहीं रहेगा तो कैसे होगा? आप जानते हैं KYC ये सब होता है, तो आधार कार्ड ये सब आपको है ना अपडेट रहना चाहिए। देखिए तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि है ना ये पानी का पैसा, पेट्रोल, किसान सबको नहीं, पेट्रोल का, खाद का, ये सब का है ना जो है ना आपको है ना सब्सिडी सब मिलता है, डायरेक्ट है ना अकाउंट खाता में जाता है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ खाता में है ना ये जाता है किसान को, या अब मनरेगा ये सब का भी पैसा ना आजकल है डायरेक्ट है अकाउंट में ही जाता है। वृद्धावस्था पेंशन का योजना या जो भी है, तो इसके लिए है ना आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, नहीं तो बैंक अकाउंट खाता में पैसा नहीं जाएगा। तो इसलिए जरूरी आधार संख्या, आधार नंबर व्यक्ति के पहचान प्रमाण के तौर पर सबसे मजबूत दस्तावेज है। देखिए आधार नंबर व्यक्ति के पहचान प्रमाण के तौर पर सबसे मजबूत दस्तावेज है। अब आप है ना भारत के नागरिक है कि नेपाल का नागरिक बिहार में आके रहता है, सरकारी योजना का लाभ ले लेगा, या बांग्लादेशी सब, देखिए बांग्लादेश घुसपैठिया सब वो है ना बांग्लादेशी के नागरिक है लेकिन आसाम में, बंगाल में आके है ना रहने लगेगा। रोहिंग्या, आप जानते हैं रोहिंग्या ये सब क्या रहता है, सरकारी योजना का लाभ उठाता है भारत में। तो ये सब चीज को तो बंद होना होगा, इसीलिए आधार जरूरी है। तो आधार नंबर व्यक्ति के पहचान प्रमाण के तौर पर सबसे मजबूत दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं में इस कार्ड की मदद से कई तरह के फायदे मिल रहे हैं, बैंकिंग सर्विस में भी इसका रोल काफी अहम है। आधार में सूचना अपडेट हो तो इसका प्रमाणीकरण या सत्यापन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हो गया सरकारी योजना का तो लाभ तो मिलेगा ही, आधार अपडेट रहेगा हरदम आपका। ऐसे ना जो घुसपैठिया सब है, विदेशी सब है, जहाँ जानते हैं भारत घुसपैठिया सबसे घिरा हुआ है, उधर रोहिंग्या सब आ जाता है, या फिर ना बांग्लादेशी सब आ जाता है, नेपाल से भी सब आ जाता है, सरकारी योजना का लाभ देता है योजना भारत के लिए। तो आपका ना ये मजबूत है ना, ये व्यक्ति के पहचान प्रमाण के तौर पर सबसे मजबूत दस्तावेज है ना आधार को ही माना जाता है। तो ये हरदम अपडेट रहना चाहिए। मान लीजिए 10 साल में एक बार तो जरूर कराना होगा, यानी कि आज इस स्टेट में रह रहा है तो चला गया कश्मीर में, कश्मीर का आदमी आ गया बिहार में या पंजाब में, तो इसीलिए आपको ना हर 10 साल में एक बार जरूर अपडेट करना होगा। तो इसके लिए आपका पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या चूल्हा गैस, ये सब का जो है ना पासबुक होता है, पासपोर्ट, ये सब ये तो होना चाहिए। या है ना वहाँ का निवास प्रमाण पत्र जो होता है, जो है ना वहाँ का निवास प्रमाण पत्र जो नगर निगम म्युनिसिपल ये सब देगा, जाके आधार अपडेशन में जाइएगा सेंटर में, वहाँ पर कर लीजिएगा तो पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा सरकारी योजना का लाभ ये सब होगा। भारत के नागरिक है, इसका पूरा प्रमाणिक परिणाम रहेगा, कोई दोष ये सब नहीं रहेगा। तो बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।